Now I am discuss about magnetic field strength at a point due to a bar magnet. ठीक है, the strength of the magnetic field at any point is defined as the force experienced by hypotheticals unit नॉर्थ पोल के कारण भी निकालेंगे और साउथ पोल के कारण भी किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मैग्नेटिक डायपोल जो मूवमेंट है वो भी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बीज अलोंग डूइंग द हाइपोथेटिकल, यानी उस लाइन के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी जब पॉइंट लाइज व्हेन, पहला टॉपिक है व्हेन पॉइंट लाई ऑन एक्सियल ऑफ द बार मैग्नेट, व्हेन point lies on axial line of a bar magnet। जब आपका पॉइंट एक्सियल कंडीशंस में है तो उस टाइम हम बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे होगा, देखो कोई बार मैग्नेट है हमारे पास, क्या है ये, कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये क्या है आपका नॉर्थ पोल है। तो हमें क्या इसकी लेंथ, इसके सेंटर से हमें आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर पी पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो ये डिस्टेंस क्या होते हैं, टू पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, हम जानते हैं 12, एक मैग्नेटिक डायपोल बनाते हैं और ये सेंटर है इसका O, ये क्या है आपका इस बार मैग्नेट का सेंटर O है। ठीक है, O है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ जो है इसकी भी m है, इस पोल की स्ट्रेंथ भी स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ कहेंगे, यहाँ डायपोल स्ट्रेंथ नहीं कह रहे, ये डायपोल मोमेंट नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। ये क्या है स्मॉल m, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, L है। तो ये d डिस्टेंस पर हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ से इस पॉइंट तक क्या कितने डिस्टेंस है, स्मॉल d है, और इस पोल से इस पोल तक की यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो सेंटर से सॉरी नॉर्थ पोल से जिस पॉइंट तक हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये d है, तो ये L होगा, ये L होगा, तो ये d माइनस L होगा, और इस पोल से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस d प्लस L होगी, ये हम जानते हैं। और इसके अलावा आप देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बता रहा हूं पी पॉइंट पर नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल में, यानी स्ट्रेट लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। कहां की ओर, बाहर की ओर। सपोज ये क्या है आपका B1 है, इस पोल के कारण, नॉर्थ पोल के कारण बाहर की ओर होती है, ऐसी साउथ पोल के कारण इसके अंदर की ओर होगी, ये साउथ की ओर होगी, इस पोल के कारण इधर की ओर डायरेक्शन है, तो ये क्या है आपका B2 है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो m क्या इक्वल टू क्या होगा आपका स्मॉल m इंटू 12, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स कितना होगा m इंटू 12, जो O से P तक की डिस्टेंस d है, P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो B इज इक्वल टू म्यू, कैसे फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन क्या m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका यूनिट, यानी हमने क्या माना, दूसरा जो आपका पोल स्ट्रेंथ मानी एक की क्या है यूनिट के साथ कंपेयर की, इसकी कोई दूसरी स्ट्रेंथ होगी उसमें यूनिट। तो m1 m2 की बात करते हैं, म्यू नॉट B1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2, m इंटू वंस, एक यूनिट ले लेते हैं, m1 इंटू वंस इंटू n p स्क्वायर, n p स्क्वायर।
तो V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन np स्क्वायर मीन्स d प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन x है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होगा? N से P की ओर होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? N से P की ओर बाहर की ओर है। ऐसे B2 भी हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ P ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैंने कहा B2 है, ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम यही फॉर्मूला 4 पाई m इंटू 1 अपॉन ये क्या होगा आपका MP होगा, सॉरी SP होगा। SP की वैल्यू SP का होल स्क्वायर। ये V2 इज इक्वल टू क्या आया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन SP मीन्स D प्लस L का, सॉरी ये D माइनस L होगा। NP मीन्स ये D माइनस L था और ये क्या होगा D प्लस L का होल स्क्वायर। जो स्मॉल m है यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P, तो कितनी होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? कौन से ज्यादा, हुज ग्रेटर V1 या V2? यहाँ पर देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है D माइनस L है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड V1 क्या होगा आपका ग्रेटर देन V2 होगा। तो रिजल्टेंट्स B इज इक्वल टू क्या होगा V1 माइनस V2 होगा। क्यों होगा? देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड V1 ग्रेटर होगा। क्यों होगा? इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, V1 माइनस V2 कम कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहां पर बच जा रहा है आपका 1 अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो B इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एलसीएम आएगा D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। निकाल सकते हैं एलसीएम, ये लिख सकते हैं। तो एलसीएम ये है, तो यहां से क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा D प्लस L का होल स्क्वायर माइनस D माइनस L का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण मैं इसको रिलीज कर दे रहा हूँ। अब देखो म्यू अपॉन B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसका डिनोमिनेटर इतना ही रहेगा और इसको हम आगे सॉल्व A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B। ये A है, ये B है, तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम, देखो A प्लस B इंटू A माइनस B। देखो यहाँ पर क्या होगा D प्लस L माइनस D प्लस L। एक तो ये बनता है, एक तो बनेगा D प्लस L प्लस D माइनस L अपॉन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। इस D से D कैंसिल आउट हुआ, इस L से ये L कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर 2L और 2D बचेगा आपका, 2L और 2D। तो B इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया 2L यहाँ पर और यहाँ पर 2D। 2L एक M भी है यहाँ पर M, 2L 2D अपॉन यहाँ पर M भी है 2L 2D अपॉन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको हमने क्या कहा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको मैंने कैपिटल L लिखा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल m जो था पोल स्ट्रेंथ थी इंटू 2D अपॉन, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा, क्या कहा, ये D जो है आपका ना बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू L। देखो ये D जो टर्म्स है आपका, D कितना है, इतना बड़ा है, और ये L क्या है 2L, वैसे भी बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो L स्क्वायर जो होगा और छोटी हो जाएगा इन कंपेयर टू D स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एल स्क्वायर को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया। तो यहां पर क्या आएगा, डी स्क्वायर की पावर 2 आया। तो यहां से आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2d अपॉन डी की पावर 4। तो यहां से आया एक डी से एक डी कैंसिल आउट हुआ, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल टू द, जहां तक हम फाइंड कर रहे हैं। तो म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन डी क्यूब। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सियल कंडीशन में ड्यू टू बार मैग्नेट का। इसकी डायरेक्शन होगी क्या, इसकी डायरेक्शन या यही डायरेक्शन होगा अलोंग एन टू पी। ये क्यों होगी, क्योंकि अलोंग एन पी, इस बी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एन पी होगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर जाते हैं हम। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल, वैसी बार मैग्नेट की पढ़ रहे हैं। अब देखो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन of a bar magnet, ठीक है। जैसे हमने वहां पर फाइंड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, ऐसे सेम है यहां पर हमने कहा कोई बार मैग्नेट लिया है हमने, नॉर्थ सॉरी एक साउथ और एक नॉर्थ। इसको मैं साउथ ले लेता हूँ, नेगेटिव टर्म साउथ और नॉर्थ। ये सेंटर है, ये 2l डिस्टेंस है इनकी। तो यहाँ से हमें r डिस्टेंस यानी d डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। इक्वेटोरियल है तो हमने क्या कहा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगे। ठीक है, तो ये d डिस्टेंस पर हमें फाइंड करने हैं। ये इसका सेंटर O है, यहाँ भी L होगा, यहाँ भी L होगा। तो P पॉइंट है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। P पॉइंट पर कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो एक बार क्या करेंगे हम, इस पोल की स्ट्रेंथ भी m है और इस पोल की भी स्ट्रेंथ n है। ये क्या है, ये पोल s है, ये क्या है, n पोल है। ये n पोल है और ये s पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ पोल के कारण, नॉर्थ पोल के कारण, इससे बाहर की ओर होती है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये क्या होगी, B1 सपोज क्या है, इससे बाहर की ओर है। ठीक है, और जो साउथ पोल के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इसी की ओर होता है, हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है होगा आपका B2 होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल में फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज ये एंगल दोनों हॉरिजॉन्टल्स है, क्या थीटा एंगल पर। अगर ये थीटा एंगल है और ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, हो एक पैरेलल, इस मैग्नेट के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो इसी के पैरेलल क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड x। सपोज ये x है, इस फील्ड के अलावा क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, नॉर्थ और साउथ। तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स m इज इक्वल टू m इंटू 2l होगा। इस कैपिटल L क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा,
तो एक बार B1 के कारण कितना होगा, मींस नॉर्थ पोल के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस, तो सपोज ये B1 होगा, B1 क्या होगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई m इंटू 1 अपान कौन सी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी NP स्क्वायर, NP स्क्वायर। अब देखो NP ये L ये D है ये L है, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम ये भी इतनी ही होगी क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कैसे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एनपी स्क्वायर, तो b1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान एनपी स्क्वायर, मींस ये स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन एक्स। ऐसे साउथ पोल के कारण P पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा। देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस B1 की, अलोंग N से P की ओर होगी, ठीक है NP, और B2 क्या होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m इंटू 1 अपान SP का होल स्क्वायर, ये क्या होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई SP का होल स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट ऑफ डी इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हटेगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, ये तो आया इक्वेशन y, ठीक है इक्वेशन x और y। तो यहां से हमारा क्या आया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B1 इज इक्वल टू B2 है, x और y से दोनों सेम आ रहे हैं। देखो B1 और B2 क्या है कंपोनेंट्स इज द मैग्नीट्यूड, दियर कंपोनेंट्स, एक होगा B1 cos थीटा और एक होगा B1 sin थीटा। देखो इसका कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा आपका ये B1 sin थीटा और ये B1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल से, और B2 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा B2 sin थीटा और इसका जो कंपोनेंट होगा B2 cos थीटा। देखो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में B1 sin थीटा और B2 sin थीटा है, B1 B2 इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स B1 और B2 का एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब बचेगा हमारा B1 और B2, ये इस कंपोनेंट में B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा एक ही कंपोनेंट के अलॉन्ग है, तो यहां से B इक्वल टू क्या होगा आपका B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, तो ये B इक्वल टू 2B1 cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि B1 इक्वल टू B2 है। यहां से cos थीटा इस डायग्राम से हम फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल्स SOP में या ट्रायंगल्स NOP में। sin थीटा सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ट्रायंगल्स NOP या ट्रायंगल्स SOP, cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है L है दोनों में, हाइपोटेन्यूस क्या है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन z, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन z, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी देर में यहां पर आता हूं, इसको रेज कर देता हूं, आपने नोट कर दिया होगा उम्मीद है मुझे। अब देखो यहां पर b इज इक्वल टू मैं म्यू नॉट इंटू 2ml लिख रहा हूं, b इज इक्वल टू इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको एडजस्ट कर रहा हूं इक्वेशन, इसी को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2n लिख दे रहा हूं, m इंटू 2n, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 में लिखा m इंटू 2 इसके साथ लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर, ये 1 है ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगी। अब देखो d क्या है बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू l,
तो d क्या है, डी स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा इन कंपेयर टू एल स्क्वायर में, और इसको ये लिख देते हैं और एल स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट, और m इंटू 12 को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन, देखो d स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल आउट होगा। तो यहां पर क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन d क्यूब, ये क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द किसके, बार मैग्नेटेड और इक्वेटोरियल लाइंस। तो इसमें हम दो कंडीशंस पढ़ चुके हैं, ऐसी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़ा था। तो क्या है आपका, एक तो आया ये इक्वेटोरियल में, इससे पहले क्या है, ये तो आया आपका बी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी क्यूब, और एक पहले हमने निकाला था बी एक्सियल, ये कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 2m अपॉन डी क्यूब, 2m अपॉन डी क्यूब। इसका रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन बी इक्वेटोरियल एंड बी एक्सियल के बीच में क्या रिलेशन होगा, डिवाइड कर देते हैं, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल। रिलेशन पूछा जाता है तो आपसे बी एक्सियल की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन टी क्यूब, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी क्यूब, इससे कैंसिल आउट हुआ, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, एक m से m कैंसिल, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, this implies that B axial is equal to 2 into B equatorial। ये क्या, वहां पर भी निकाला था हमने रिलेशन, यहाँ पर भी हम रिलेशन बिटवीन B equatorial और एंड B axial के बीच में ये रिलेशन